गरीबों को 100 गज के प्लाट दो, गरीबों को 100 गज के प्लाट दो, प्लाट दो, गरीबों को 100 गज के प्लाट दो, गरीबों को 100 गज के प्लाट दो, वरना कुर्सी खाली करो, गरीबों को 100 गज के प्लाट दो, हमारी मांगे पूरी करो। डीसी साहब से हम मिले थे, डीसी साहब से अब जब हमारे गांव की सूची लेके हम मिले थे, वो सूची हमने उनको सौंपी थी। उसके बाद 21 तारीख को, पिछले महीने की 21 तारीख को हम सीएम साहब से भी मिले थे। जब भी डीसी साहब मौजूद थे, सीएम साहब ने खुद डीसी साहब को यह आदेश करे थे कि यदि ये पात्र लोग हैं तो इनको प्लाट दिए जाए, जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब कहीं ना कहीं आस जगी है कि हमें प्लाट मिलेंगे, मगर आज भी यदि इन्होंने डीसी के आदेश नहीं माने, मुख्यमंत्री के भी आदेश नहीं माने, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि ये हमारी सब्र की लास्ट घड़ी है। जल्दी माजरा प्याऊ के अंदर जो इन अधिकारी कर्मचारियों के प्लाट बने हुए, फ्लैट बने हुए हैं, अब हम हमारे गांव की जमीन में बने हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को, यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो उन प्लाटों के अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो हमारे 100 गज के प्लाटों में 5-5, 7-7 परिवार रह रहे हैं, उन परिवारों को उन प्लाटों के अंदर, उन जो बिल्डिंग बनी हुई है उनके अंदर धकेलने का काम करेंगे, उनके अंदर बसाने का काम करेंगे। कुछ भी हो जाए फिर मारा। कितने ऐसे पात्र लोग हैं जिनकी लिस्ट आपने आज सौंपी? आज हमने 450 के आसपास सूची सौंपी है। और उनके अंदर देखो, ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि सारे पात्र हो सकते हैं, उनमें भी कुछ खामियां हो सकती है, हमारे से भी गलती हो सकती है। इसलिए वो बीडीपी कार्यालय में दी है कि अधिकारी एक गांव के अंदर कमेटी बिठा के अधिकारी खुद मौके पे जाके निरीक्षण करके उनको प्लाट दे, और ये सूची हमारी जल्द से जल्द तैयार करके आचार संहिता से पहले ये हमें हमारे 100 गज के प्लाट दिए जाएं। ये हमारा मौलिक अधिकार है और हमारा हक है, जब क्योंकि इस देश के बसिंदे हम भी हैं, हमारा भी वोट है, हम भी गांव के अंदर वोट डालते हैं, सरकार को वोट डाले, विपक्ष में भी रहे हैं, डाले हैं। मगर हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, फिर से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, भाई ऐसा ना हो जाए कि अब भोले भाले जनता पे बीजेपी थोड़ा बहुत वोट बैंक रह रहा है। ऐसा ना हो जाए कदे अब भोली भाली जनता भी इनके खून के आंसू जो 2008 से रुला रहे हैं, क्योंकि नुगार नहीं गरीब की आय नहीं इतनी बूढ़ी आगरह नाश हो जाए। देखिए, सरकार गरीबों के काफ़ी कुछ काम कर रही है। फैमिली आईडी का था वो मामला सुलझाने लग रही है, प्रॉपर्टी आईडी का सुलझाने लग रही है, उसके साथ साथ गरीबों को 100 गज के प्लाट की रजिस्ट्री देने लग रही है। मुख्यमंत्री ने कल भी पात्र लोगों को दिया है। देखो, जहाँ आप कह रहे हो भी परिवार पहचान पत्र बना दिए, फैमिली आईडी बना दी, बिरानी केके बना दिए। मैं एक बात का आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 10 साल में आधार कार्ड ते सिवाय जोड़न तैन का कोई काम नहीं रहा। कुआ बैंक तक जोड़ दो, कुआ मोबाइल तक जोड़ दो, कुआ परिवार पहचान पत्र तो जोड़ो, कुआ पेंशन तो जोड़ो, यो आधार कार्ड काबू में नहीं आ रहा। इस राशन कार्ड में दिक्कत क्या थी? इस राशन कार्ड में कोई दिक्कत हो तो बताओ। जब हमारी आईडी प्रूफ के तौर पर पहचान पत्र है जिससे हम वोट डालते हैं, हमारा स्कूल सर्टिफिकेट है, हमारा राशन कार्ड है, ये जो और आईडी बना के ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि ये चाहती है सरकार, वो तो कहे कि सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ सबका साथ सबका विकास नहीं, केवल पूंजीपतियों का साथ और गरीबों का विनाश। इस नीति के साथ ये काम कर रहे हैं। यदि विनाश की ये बात होती है, पीएम आवास योजना के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, मेरे गांव में ये रहे अंकल जी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल उड़ाइए चाचा, 3 साल हो गए नहीं, 3 साल हो गए। इसका ढूंढ कच्चा पड़ा है और इसका ढूंढ में तड़ पानी पड़े। 3 साल हो गए, यानी कि पास हुए, फोटो उतर लिया, सब की में उतर लिया। 3 साल में आज तक कौन दिखा? विकास की बात करें, एक में मेरे गांव की आज ही एक फोन आया था, एक पटवारी गया होगा 80,000 रुपये का जो लोन पास हो रहा है, उसकी कोई कहीं कहा सुनी हुई होगी, मगर जब वो उसका घर गया देखा कि इस आदमी गला कहा सुनी हुई थी, उसने अधिकारी ने मेरा क्या कहा, बोले अच्छा मन्ना कि मैं हो जियो मेरे तेरा मकान नहीं पास करूंगा। ऐसी निकार एक बात उरे तो पास करके भेज लग रहे सरकार पीछे तो डालो। 3 साल के दौरान इस चाचे के मकान पास कर लिए, पीछे ऊपर तो पास हो लिया, वो लिस्ट तो कितनी गई होगी, सरकार तो रही होगी।
उच्च अधिकारियों से सारी बातें है बेराहती, सारी बातें है। आप आई चला बीडीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस वाले नु कहेंगे बजटे को नहीं आ रहा, इनकी तनख्वाह का तो बजट से हमारे जो कल्याणकारी योजना है उनका बजट नहीं है इनके पास। और रही दूसरी बात, इनकी टाइम पर सैलरी आवे, महिला तो बुढ़ापा पेंशन में केवरा 2-2 महीने में आवे, ये रियल है। रही दूसरी बात, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि गरीब को ना रुलाओ, ना रुलाओ, जैन की हैसियत गिनी नाश हो जाएगा, नाश भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी बात, नानू हल्का की खासकर आप एक चीज देखे होंगे, नानू हल्का में तो ये बागड़ बिल्ले जो घूमने लग रहे हैं नी, आज ये गरीबा बीच में जावे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल इन बागड़ बिल्लों से पूछना चाहूंगा, इस देश में महामारी आई जब करे थे, इस देश में किसान आंदोलन चला जब करे थे, इस देश में मजदूर आंदोलन चला जब करे थे, ये लोग 100-100 गज के प्लाटों के लिए हर दिन रोड पर रहे जब ये करे थे। अरे ये नु कहे समाज सेवा करांगे, वोटा ने ठगने के लिए आए। मैं तो पब्लिक से, गरीब भोले लोगों से, किसान मजदूर को एक बात कहना चाहूंगा, इन बागड़ बिल्ला ने पिछाड़ लो, जब तक इनका पहिए, इनका पंडा नहीं छूटेगा हलकत है, इतना ही अपने हल्का का विकास होने वाला नहीं है। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, मैं तो बड़ी बात से आज का रोड़ा है प्लाटा का, आपके चैनल के माध्यम से हरकेश जी, आप गरीबों की आवाज को, आपका पंजाब केसरी चैनल लगातार गरीबों की आवाज को उठाता रहा है, और पंजाब केसरी चैनल के साथ साथ पंजाब केसरी जो पेपर है वो भी गरीबों की आवाज उठाता रहा है। हमें पता है कि आप हमारी आवाज बनोगे और हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम